Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 7, chapter named percentage of class 8 mathematics. So let's start the video, some basic concept related to percentage. So first of all, that what mean of percent? The word percent mean out of 100 or in every 100. It is actually a fraction with denominator 100 and symbolically denoted by the sign this. अब इन्होंने कहा है परसेंट का मतलब हो गया कि सेंट का मतलब हो गया सेंचुरी, क्लियर, 100. इन्होंने कहा है कि अगर किसी नंबर को उसके आउट ऑफ 100 से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका एज ए परसेंटेज कहलाएगा. या ऐसे कह लीजिए परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर एज ए 100. परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा. और ये परसेंटेज का साइन है, ये हम लोगों ने देखा है, अक्सर इसका यूज़ होता है परसेंट के एज ए फॉर्म ऑफ सिंबल. द 25% इज़ रिटन एज 25% एंड इट इज़ इक्वल टू 25 अपॉन 100 और 25 इज़ इन एवरी 100. अब इन्होंने कहा कि 25% का मतलब हो गया कि पर 100 में 25 या 25 अपॉन 100 मीन. सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि 25% मीन्स 25 अपॉन 100 मीन्स 25 ऑफ ईच 100. क्लियर. नो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको समझनी है जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में, परसेंटेज को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को परसेंटेज के फॉर्म में, या इसी तरीके से एक नंबर को दूसरे नंबर के कितने परसेंट हुआ या कितना इंक्रीज़ हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है. तो एक्सरसाइज 7A एंड 7B दोनों इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन एंड एज ए डेसिमल. 20% मीन्स 20 अपॉन 100 or you divide 20 by 100 you get 0.2. so it is percentage form, fraction form and decimal form. ये सारी चीज़ें इक्वल है बट इनको अलग अलग फॉर्म में खाली रिप्रेजेंट किया गया है. टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, तो सबसे पहला काम किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सेंस हो गया. जैसे 43%, सो डिवाइड 43 बाई 100. 80% डिवाइड 80 बाई 100. बाकी उसको सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू मिलनी है वो हम सॉल्व करके देख लेंगे. नाउ कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट. अब इसमें क्या है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100 एंड राइट इट एज ए परसेंट. दस पी बाई क्यू परसेंट, पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू 100%. आइए पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी परसेंट को नंबर के फॉर्म में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सपोज वी हैव 20%. अब इस 20% को किस तरीके से हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ हमने 20 लिखा, 20 डिवाइडेड बाई 100. तो अब आप एक बात ये समझ लीजिएगा कि जब ये परसेंट का साइन हटाया जाएगा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और अगर डिवाइडेड बाई 100 को हटा दिया जाएगा तो परसेंट का साइन लगाया जा सकता है. जैसे ये कह दिया जाए 3/4. इस 3/4 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंट के फॉर्म में. 3/4 इसको कन्वर्ट करना है परसेंट के फॉर्म में. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100. वैल्यू पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया. अब हमको क्या करना है, ये जो डिवाइड वाला 100 है इसको हटा के 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आ जाए. तो ये कितना हो गया, 75% ना. इसी तरीके से आप इसको कन्वर्स करना होगा तो यहाँ पे परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा. आपको फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करके 3/4 मिल जाएगा. तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा तो ये काम करिए, उसके बाद इस 100 को हटा के परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए. और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज का साइन हटाइए,
डिवाइडेड बाई 100 लगाइए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। आइए एक्सरसाइज की एक प्रॉब्लम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगी। नो एक्सरसाइज 7A फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ दीज परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन एंड एज ए डेसिमल। इन्होंने कहा है कि जितने भी परसेंटेज के फॉर्म में दिए गए हैं इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 15%। ओके, अब इस 15% को हम क्या करेंगे कि अगर ये परसेंटेज का साइन हटा दिया जाए तो इस तरीके से बनेगा ना 15/100। अभी बोला था ना कि परसेंटेज का साइन हटाया जाएगा तो ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 = 15 एंड इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 = 10 एंड 0 मीन्स 3/2 एज ए परसेंटेज फॉर्म हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। और अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहीं से हम सिंपली 15/100 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0.15 एज ए आंसर। क्लियर, तो ये डेसिमल फॉर्म हो गया आपका और ये वाला आपका परसेंटेज फॉर्म हो गया। क्लियर, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको आप अटेम्प्ट करिएगा तो अपने आप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेम एज ट्राई टू सॉल्व सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिफ्थ पार्ट, 33 होल 1/3%। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू improper fraction। 33 × 3 99 + 1 100/3। तो ये तो अभी आपका सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना परसेंटेज के फॉर्म में। अब इस परसेंट के साइन को जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। बाकी ऑलरेडी जो आपका गिवन है उसको उसी तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर 1/100 आ जाएगा ड्यू टू परसेंटेज साइन। Now 100 and 100 cancel out is equal to 1/3। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। हाँ, अब इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 0.33 एंड सो ऑन। इस तरीके से बन जाएगा आपको, ठीक है ना। कंटिन्यू वे में इसी तरीके से चलता चला जाएगा क्योंकि वो डिवाइड तो एग्जैक्ट होना नहीं है। क्लियर, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट। क्लियर, तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना था, ये आप अपना करिएगा। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, हमको इन्हें परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक जैसे, इसको मिक्स फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करिएगा। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट बता देते हैं, उसके बाद डेसिमल फॉर्म में से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2/5। नो सॉरी, फर्स्ट पार्ट एज ए 3/5, मैंने शायद 2/5 बोल दिया था। नो 3/5। अब इस फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो अभी परसेंटेज के लिए एक मेथड बताया है कि सबसे पहला काम इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 100 से। तो आपका हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो डिवाइड वाला 100 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंट साइन में, मीन्स ऐसे बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इज इट क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 20 × 3 is equal to 60% एज ए आंसर। इजी है ना। क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, जो अपॉन वाला 100 है वो परसेंट के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो न्यूमरेटर के फॉर्म में है वो आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करके रिजल्ट आपको दे देगा 60%। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट एज ए डेसिमल नंबर ना, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिफ्थ पार्ट 2.575। ये कितना हो गया, 2.575। अब हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस, आप चाहें तो इसको डेसिमल नंबर को चेंज कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ
फ्रैक्शन, ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर थे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। ओके, अब हमने क्या कहा था, अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करिएगा, ये हो गए। तो जो अपॉन वाला 100 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज साइन में। मीन्स रिजल्ट हमारा मिलेगा 2575 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड ये कन्वर्ट हो गया आपका एज ए परसेंट साइन के फॉर्म में। क्लियर। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि 20 कैंसिल विद 20। ओके, क्या मिल गया 2575 डिवाइडेड बाई 10 एंड ये आपका परसेंटेज है। अब अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 2%। ओके, तो इसी तरीके से आपको फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करना है। डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लाइए और बाकी ये वाली प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, 100 से डिवाइड करिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ पर 10 × 100 करते तो भी बन जाता, बट वो प्रोसेस बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको प्रैक्टिस करना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज ए परसेंट। अब हमको क्या करना है, इस रेशियो को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमने फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, तो अब यहाँ पर भी यही काम करना है। पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे आएगा। जैसे ये 1:4 है तो इसको हम लिखेंगे 1/4, 11:20, 11/20, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हमारा इस फॉर्म में मिल गया तो बाकी सारी प्रोसेस आपकी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप अपने से सॉल्व करिएगा। हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जैसा इसमें नंबर आपके बड़े हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट 21:40। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया 21:40। तो सबसे पहला काम हमने क्या कहा कि रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा आपका 21/40, ये हो गया। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 100, ऐसे ही होगा ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया एंड 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो जो डिनोमिनेटर वाला 100 है वो कन्वर्ट हो जाएगा एज ए परसेंट साइन। तो आपको क्वेश्चन कैसे बन गया, 21/40 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड लास्ट परसेंट। क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0 कैंसिल विद 0। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसे 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा। ये परसेंट हो गए। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 21 × 5 = 105 डिवाइडेड बाई 2%। दैट्स ऑल। क्लियर। Same as try to solve first part and second part of question number 3rd. So question number 3 is completed. Now question number 4, express each of the following percent as ratios. अब हमको क्या करना है, इन परसेंटेज को रेशियो के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो रेशियो के फॉर्म में भी करना एक स्टेप का काम है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। सेकंड पार्ट एज ए 16 होल 2/3%। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है 16 होल 2/3%। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16 3 = 48 + 2 50/3%, ये हो गया परसेंट, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं। अब इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो 50/3
परसेंटेज साइन की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, अपॉन में 100 होता था ना, तो 1/100 कर लिया। नाउ 50 2s 100 मीन्स 1/6। अब इसका रेशियो फॉर्म अगर लिखना होगा तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो रेशियो फॉर्म हो जाएगा 1:6। क्या किया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए, फिर परसेंटेज का साइन हटाकर 1/100 आएगा। नाउ 50 2s 100 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 3 into 2 as a 6. It is in the simplest form, so change the fraction as 1:6. Clear? Try to solve first and third part of question number 4 according to this part. Now question number 5. Express the first quantity as a percentage of second quantity. Means हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि ये क्वांटिटी जैसे 10 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर का कितने परसेंट है, सेम एज 40 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने परसेंट है, बाकी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो पहले थोड़ी सी इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है और सॉल्व कैसे करेंगे। सारी चीज़ें आप लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं, बट सिर्फ आपको ये समझना है कि क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सॉल्व किया, कैसे किया ये ऐसा समझते हैं पहले। देखिए, अब जो जो चीज़ें आप लोग आज तक यूज़ करते आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज़ आपका मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स है आउट ऑफ 100, तो ऐसे मिलता है ना 90 आउट ऑफ 100, तो ये आउट ऑफ 100 है तो ये क्या कहलाएगा 90%। ये क्या कहलाता है 90%, ऐसे ही होता है ना। तो बट अगर वो मार्क्स आपका आउट ऑफ 100 ना होता, आउट ऑफ 50 होता एंड 48 मार्क्स होते आपके आउट ऑफ 50, तो ये कितने परसेंट है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट परसेंटेज में इसको जैसे भी हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते होंगे करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस है वहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये कितना हो गया, हमें क्या कहा था अभी इससे पहले सॉल्व करने के लिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका परसेंटेज साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे मिलेगा ना 48/50 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड परसेंट, ये कैंसिल हो गए, ये हो गए आपके 96%। मीन्स जब आउट ऑफ 100 था तो सिंपली आपको 90% क्लियर था, बट आउट ऑफ 50 के लिए आपने उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को। 48 आउट ऑफ 50 तो हमको मिल गया 96%। सपोज़ आपका यूनिट टेस्ट होता है 25 मार्क्स में, किसी में भी हो सकता है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज़ 25 मार्क्स में आपको रिज़ल्ट मिला, वो नंबर मिले 24 आउट ऑफ 25, ठीक। तो ये कितने परसेंटेज हुए, ये तो 25 में से है ना 24 मार्क्स, बट अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम पहले उसी प्रोसेस पे जाएंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अप्लाई किया था। इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज को बना देगा, यानी कि 24/25 मल्टीप्लाइड बाई 100% ना। 25 1 25 एंड 25 4 100, तो ये हो गया 96%। ये कितना था आउट ऑफ 25। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 24 मार्क्स जो है 24 मार्क्स ऑफ 25 आउट ऑफ 25 कितने परसेंट हो गए, 96% हो गए। सपोज़ आपका यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, उस 10 मार्क्स को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। हमको 8 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 10, तो फिर से इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या होगा 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 100/100 ना। ये वाला 100 परसेंटेज बना देगा, कितना रिजल्ट आएगा 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ज़ीरो कैंसिल हो गए 80%। ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मीन्स किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। तो सबसे पहला काम तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या तो दोनों मीटर में हो। बहरहाल इस
1 मीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, उसके बाद हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हो गया 1 मीटर का मतलब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा तो मीटर के फॉर्म में, बट उसको हमको चेंज करना होगा पहले सेम क्वांटिटी में, दोनों सेंटीमीटर में या दोनों मीटर के फॉर्म में होगा। अब इसका परसेंटेज क्या होगा ये समझते हैं। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 10 आउट ऑफ 100 एंड बोला था ना कि 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में भी हम 100 से लाते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गए। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितने परसेंट हो गए आपका 10%। क्लियर। सेम एज सेकेंड पार्ट आपका है, सेकेंड पार्ट एज ए 40 किलोग्राम ऑफ 120 किलोग्राम। अब तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वांटिटी आपके किलोग्राम के फॉर्म में है, तो हमको कुछ सोचना है नहीं, सिर्फ इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा सबसे पहला काम 40 आउट ऑफ 120 ये हो गए, देन मल्टीप्लाइड बाई 100% ये हो गया। नाउ 0 0 कैंसिल आउट, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 100 अपॉन 3%, 100 अपॉन 3%, अदरवाइज यू कैन राइट 33 होल 1 अपॉन 3%। ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, दोनों आंसर आपका एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से हमको एक क्वांटिटी, एक नंबर को दूसरे नंबर के फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर। एक और है 1/10 ऑफ 2/5। तो प्रोसेस नहीं बदलेगी, प्रोसेस तो हम वही अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने किया है। 1/10 आउट ऑफ 2/5, ये तो अभी खाली फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। इस फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा इसके पास, यानी कि 5 1 ज़ा 5 एंड 2 10 ज़ा 20, यानी कि ये हो गए आपके 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। 1/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। अब अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100% हो गए। अब ये 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 25% एज ए आंसर। इजी है ना। बस आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते जाइए, कहीं कोई शॉर्टकट मत अप्लाई करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स 20% ऑफ 600। तो हमको परसेंट के साइन हटाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 600, बाकी सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक तरीके के हैं। हम ऐसा करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं एंड लास्ट वाला एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नाउ 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 33 होल 1/3% ऑफ 2400 पीपल। सेम प्रोसेस, 33 होल 1/3% मीन्स 100, 33 3 से 99, अब प्लस 100 अपॉन 3%, 100 अपॉन 3% ऑफ 2400। तो सीधा सा हुआ काम। अब हमको क्या करना है, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाया जाएगा और इसकी जगह पे हम लिख देंगे अपॉन में 100। यही अपॉन वाला 100% के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाइड बाई 2400, ये हो गए 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, 800 एज ए रिज़ल्ट। क्या हो गया 800 एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि जो आपके नंबर दिया गया था पीपल के फॉर्म में था तो पीपल लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में मसला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक सिंपली हम लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम दोनों आ रहा है, तो या तो हम सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दें या तो डेसिमल लगा दें ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। बाय द वे देखते हैं क्या होगा। इसको लिखा जा सकता है 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, 50 अपॉन 7% ऑफ 300 kg। 300 kg मीन्स 3000 ग्राम।
3000 प्लस 500 3500 ग्राम। तो आई थिंक ये बेटर है, सब ग्राम के फॉर्म में आ गया। देखिए 3000 प्लस 500 3500 ग्राम। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो 50/7 मल्टीप्लाइड बाई 100 ड्यू टू परसेंटेज साइन फॉर ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 3500। क्लियर। 50 2s 100, सॉरी ये गलती कर दी, ये कैंसिल कर दिया, इसको मत कैंसिल करिए, ये करना नहीं चाहिए था मुझे, पैरालब हो गया तो क्या, एक बार करेक्शन बता देते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए बेटर ये है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर ना हो तो इजी होता है कैलकुलेशन। तो ये 2 0 हम डायरेक्ट यहाँ 2 0 से कैंसिल कर देंगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे भी कर सकते थे बट फ़ायदा क्या होता। नौ 7 5 35। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 250। ये आपका आंसर हो गया। अब ये ग्राम के फॉर्म में आएगा क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोगों ने ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इन केस आपसे ये कह दिया जाए कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो जो प्रोसीज आप जानते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, तो ये आपका किलोग्राम में होगा और ये 1/4 मिल जाएगा। यानी कि अगर किलोग्राम में रिजल्ट लाना होगा तो 1/4 किलोग्राम आएगा, बट 250 ग्राम इज़ बेटर इन कंपेयर टू 1/4 किलोग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ मेटल बार इज 2.4 meters long. After heating, its length increases by 2%. What is the new length? एक क्वेश्चन ये है आपका। इंक्रीजेस बाई 2% है, कहीं रिड्यूस्ड बाई 2% होगा, मीन्स या तो इंक्रीज़ हो रहा होगा या तो डिक्रीज़ हो रहा होगा ना। तो जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा होगा वहाँ पे परसेंटेज आपका ऐड हो जाएगा, परसेंटेज की वैल्यू, और जहाँ डिक्रीज़ हो रहा होगा वहाँ पे माइनस हो जाना है। तो सबसे पहला काम तो एक मेथड ये है कि हम इसका 2% निकाल लें और इसमें फिर लाकर ऐड कर दें, और जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे इसका 40% निकाल दें और इसमें से माइनस कर दें, तो हमको फाइनल वैल्यू मालूम हो जाएगी। और एक मेथड ये है कि जैसे ये आपका 100% है, तो 2% इंक्रीज़ हो जाएगा तो 102% हो जाएगा, इसका 102% निकालेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये डिक्रीज़ड है 40%, तो ये अगर 100% है तो 40% माइनस करने पे क्या होगा 60% हो जाएगा, यानी कि इसका हम 60% निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोनों मेथड देख लेते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि जो लेंथ दी गई है वो 2.4 मीटर है एंड जो इंक्रीज्ड परसेंटेज है वो कितना है 2% है। तो अगर हम यहाँ पे 2% निकाल लें इसका, 2% ऑफ 2.4 मीटर, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, ये मीटर के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा इजी हो जाएगा। नाउ अब जो आएगा वो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो न्यू लेंथ इज इक्वल टू, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2.4 प्लस 2.4 मीटर ना, 2.4 मीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि 2.4 मीटर के मीन्स 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 244.8 सेंटीमीटर। अब आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 2.448 मीटर। तो ये सेंटीमीटर के फॉर्म में है, ये मीटर के फॉर्म में, दोनों आपका आंसर एग्जैक्ट होगा। तो एक मेथड तो ये है कि हमने 2% निकाला, जो भी आया वो ओरिजिनल लेंथ में ऐड कर दिया। ये डायरेक्ट अगर हम इसको निकाल दें तो 2% हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, यानी कि 100% 2% इंक्रीज़ करेंगे तो 102% हो जाएगा। सो न्यू लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आफ्टर इंक्रीजिंग न्यू लेंथ इज इक्वल टू
102% of 2.4 meter, or you can write 102 upon 100 of 2.4 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 244.8 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ये आपका रिजल्ट हो गया 2.448 मीटर। तो ये मीटर के फॉर्म में आया। आप इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एट 2 मीटर 444.8 सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो जाएगा। तो आप पहले के मेथड से अप्लाई करना चाहिए तो 2% निकाल के ऐड कर लीजिए, या इस मेथड से अप्लाई करना चाहिए तो डायरेक्ट 102% की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट एग्जैक्ट होगा और दोनों वैलिड है। अच्छा, ये बात तो हो गई इंक्रीज परसेंटेज के लिए। अगर डिक्रीज होता है 2% तो हम 100 माइनस 2 करते और ये हमारा परसेंटेज क्या आता 98% बन जाता। तो जहाँ पर इंक्रीज होगा वहाँ 100 से ऐड करके आगे चले जाएंगे, और जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ 100 से उतना ही परसेंटेज माइनस कर लेंगे, बाकी ऑफ लगा के जो भी वैल्यू दी गई उसका रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पीयूष marks in mathematics were wrongly read as 65 instead of 85. What is the percentage error in the marks? अब इन्होंने कहा है कि उसने 85 की जगह पे 65 पढ़ लिया था और उसी का यूज़ किया है। तो बताइए उसने कितने परसेंट मिस्टेक कर दिया। तो 85 एंड 65 में कितने नंबर का डिफरेंस है 20 का। तो 20 का डिफरेंस हो रहा है आउट ऑफ 100। यही आपकी परसेंटेज एरर होगी, यानी कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अब बाकी 20 क्यों आ रहा है ये समझ में आ रहा है ना, 85 माइनस 65 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 20। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 20 अपॉन 85। ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, बाकी परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड यहाँ पर परसेंट। ये देखिए ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 85 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 मीन्स 400 अपॉन 17%। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 17 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 23 होल 9 अपॉन 17%। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नंबर 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर टिक कर लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है। A man gets a 15% hike in his salary. It is now salary 16,100 rupees. What was his original salary? ये कहा गया है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी का 15% इंक्रीज़ करने के बाद उसकी ये सैलरी न्यू सैलरी है। तो ओरिजिनल सैलरी हमको निकालनी है। तो सपोज़ कर लेते हैं ओरिजिनल सैलरी x है। सपोज़ हिज ओरिजिनल सैलरी भी x रुपीज़, यानी कि इसका 15% इंक्रीज़ हुआ होगा ना, यानी कि इसका 115% ऑफ x। क्यों 115 हो गया कि ये एक्चुअल 100% थी। अब जब 100% में 15% और इंक्रीज़ कर देंगे तो ये आपका 115% होगा। इज़ इक्वल टू 16100 इज़ गिवन। नाउ 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई x is equal to 6100 means x is equal to 16100 multiplied by 100 divided by 115। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको अप्रॉक्स 14,000 रुपीज़ रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आप अपना है वो अपना कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गई एक्सरसाइज 7A। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B।
अब देखिए 7th ए एक्सरसाइज में तो सिंपली आपका कुछ परसेंटेज था, फ्रैक्शन था, डेसिमल था, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू बोलेगा वो फाइंड की जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। जो 1 डे का टाइम ड्यूरेशन मीन्स 24 आवर ना, तो 24 आवर्स का कितने परसेंट 3 आवर है। 24 आवर का कितने परसेंट 3 आवर होता है। जैसे कि 12 आवर का मतलब 50%, ये ना 24 आवर्स टोटल होता है, उसमें से अगर 12 आवर की बात की जाए तो वो 50% होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज़ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। हम सपोज कर लें x परसेंटेज ऑफ अ डे इज़ इक्वल टू 3 आवर्स। सपोज x परसेंट ऑफ 24 आवर्स इज़ 3 आवर्स। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, x परसेंट ऑफ 24 आवर्स इज़ 3 आवर। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो इसको सिंपली आप जैसे सॉल्व करना चाहिए, बस सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ये कितना हो जाएगा, अगेन बोथ टर्म डिवाइजेबल बाई 4, सो ये 24 आ जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 25/2%, 25/2%, और यू कैन राइट 12 होल 1/2%। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अबाउट 67% ऑफ ए ह्यूमन बॉडी टोटल वेट इज़ वाटर। इफ़ अपर्णा वेट इज़ 60 किलोग्राम, हाउ मच ऑफ हर वेट इज़ वाटर। अब इसमें कहा क्या है कि हमारी बॉडी का 67% वेट जो होता है वो वाटर की वजह से है। इफ़ अर्पना वेट इज 70 किलोग्राम, अगर अर्पना का वेट 70 किलोग्राम है तो हाउ मच ऑफ हर वेट इज़ वाटर, तो उसके वेट का कितना पार्ट वाटर में है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 67% ऑफ 70 कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करना है, 67% ऑफ 70 किलोग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ऐसे लिख लीजिएगा 67% ऑफ 70 किलोग्राम। बाकी इस फ्रैक्शन वो परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको वैल्यू किलोग्राम के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% ऑफ एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल डिड ही ओरिजिनली हैव। उसके पास टोटल कितने एप्पल थे जिसका 40% सेल करने के बाद 420 एप्पल्स उसके पास बच गए। तो जो सेल परसेंटेज है वो कितना है, 40% है, और बचे हुए कितने परसेंट है आपके, 60%, क्योंकि 40% सेल किया है ना, तो 60% बचा होगा। तो 60% ऑफ एक्स, सपोज कर ले टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आपके एक्स थे, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। सपोज टोटल नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x। देखिए इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सपोज टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स भी x, सो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। यहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आपको यह आएगी कि हमने 60% क्यों लिया। देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है, तो 100% में 40% तो उसने सेल कर दिया। कितना सेल नहीं कर पाया, 60% ऐसा है जो नहीं सेल हो पाया, और क्वांटिटी के फॉर्म में कितना दिया, 420। तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू 420, मीन्स x इज इक्वल टू कितने हो गए, 420 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 60, ये 7। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 700, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आप और इसको कैलकुलेशन में ध्यान दे दीजिएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लार्जर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, बाई हाउ मच % इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस।
अब देखिए क्वेश्चन ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो लॉन्गर पीस है वो 70% है, तो शॉर्टर पीस कितने परसेंट हुआ? 30% ना। ये लॉन्गर पीस का परसेंटेज है एंड शॉर्टर पीस का परसेंटेज हम निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। सपोज टोटल लेंथ ऑफ द पाइप इज x, सो लॉन्गर का परसेंटेज कितना है? वो 70% है ना, 70% ऑफ x। एंड शॉर्टर की लेंथ कितनी है? जाहिर सी बात 70% अगर ये तो 30% आपको बचा होगा, 30% ऑफ x ये होगा ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70/30, 70/100 एंड 30/100, वो परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तब। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट बाई हाउ मच परसेंट इज़ द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस? कितने परसेंट लॉन्गर पीस ज़्यादा है शॉर्टर पीस से? तो अब सबसे पहला काम कि हमको डिफरेंस निकालना होगा दोनों का, कितने परसेंट का कितनी लेंथ का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 70/100x और ये मिल जाएगा 30/100x। डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस हो गया आपको 70/100x माइनस 30/100x। एलसीएम 100 हो जाएगा, 70 माइनस 30 40/100x। ये डिफरेंस आ गया। अब हमको ये फाइंड करना है कि जो शॉर्टर है, व्हाट परसेंट इज़ द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, जो शॉर्टर पीस से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो जो इसमें परसेंटेज निकाला जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू जो डिफरेंस है जितना 40/100x डिवाइडेड बाई शॉर्टर के कंपेयर में बताना है ना कितने परसेंट ज़्यादा है, इनटू 100%। ऐसे ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x कैंसिल विद x, 100 कैंसिल विद x, कितना हो गया? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 100% और 400/3%। आप इसको चाहिएगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, चाहिएगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा जैसे भी आपका आंसर आ रहा हो। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the resulting number is again increased by 20%, what percent is the total increases? अब इन्होंने कहा है कि अगर किसी नंबर को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, जो रिजल्ट आए उसको फिर से 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए टोटल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया या इंक्रीज हो गया? टोटल कितने परसेंट आपके ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है? सपोज नंबर bx, ठीक है ना, फर्स्ट जो इंक्रीमेंट हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस कितने परसेंट का? 20%। तो सपोज a है, फर्स्ट इंक्रीज करने के बाद आपका नंबर, तो ये कितने परसेंट हो गया? 20% इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 120% ऑफ x हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 120/100x। इसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा, कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा नंबर हो गया। अब जब इसका भी 20% इंक्रीज़ होगा, सपोज़ वो नंबर आपका b है, तो इसका 20% जब इंक्रीज़ होगा तो अगेन ये 120% ऑफ ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 120/100 मल्टीप्लाइड बाई 120/100x। तो ये हो गया 14400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100x। अब यहाँ चाहिए तो 20 आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि क्या रिजल्ट मिला? b की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ऑफ b हो गई 144/100x। ऐसे ही हो गया ना। अब आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू x से कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गई। तो वैसे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 44% इंक्रीज़ हो रही है, बट इसको अगर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें 1 + 44/100 ऑफ x%,
तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो गई, 1 तो एक्चुअल वैल्यू थी ही। एक मेथड तो ये है कि 44% इंक्रीज़ हो रही है, या तो डिफरेंस निकालने ओरिजिनल से। डिफरेंस कितने का है, x ओरिजिनल वैल्यू थी माइनस 144 अपॉन 100x, एलसीएम हो जाएगा 144 माइनस x, ऐसे कर दें 144x माइनस x ना, ऐसे हो जाएगा ना 144 अपॉन 100 माइनस x, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 44 अपॉन 100x। तो ये 44 अपॉन 100 तो परसेंटेज के फॉर्म में नहीं आया, ये तो डिफरेंस आया। अब इसी डिफरेंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा परसेंटेज मालूम हो जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो आपकी डिफरेंस आया है वो जो इनिशियल वैल्यू थी वो मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिल गया 44%। तो दोनों मेथड है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, और ये 2 स्टेप अगर इंक्रीज़ करना चाहे तो आपको समझ में आ जाए तो ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, दोनों आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ A's इनकम इज़ 50% लेस देन दैट ऑफ B, देन B इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ A। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर A की इनकम B से 50% कम है तो B की इनकम A से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो पहले कुछ सपोज कर लेते हैं A एंड B की इनकम। सपोज इनकम ऑफ B इज़ इक्वल टू x रुपीज़, तो A की इनकम क्या होगी, B की इनकम से 50% कम है, यानी कि 100 माइनस 50% ऑफ B इनकम कितनी x, तो ये हो गया 50% ऑफ x, या आप इसको लिख सकते हैं हाफ x ना, या 50 अपॉन 100x, ये आपको 1/2x मिल जाएगा। यानी कि अगर B की x है तो A की हाफ x है। एक काम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है देन B's इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ A, तो B की इनकम A के कंपेयर में कितने परसेंट ज़्यादा है। तो अब हमको B की भी इनकम मालूम है और A की भी इनकम मालूम है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ना। डिफरेंस कितने का आया है पहले ये देख लेते हैं। जो पैसा ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला पैसा माइनस किया जाएगा, तो ये हाफ x आ जाएगा, पूरा माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, अब इसका परसेंटेज हमको निकालना है, तो परसेंटेज किससे निकाला जाएगा, A की इनकम से या B की इनकम से। अब A की इनकम से परसेंटेज निकाला जाएगा, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो A के कंपेयर में किया जा रहा है कि A को कितने, B को कितने परसेंट A से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये तो डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ x कैंसिल विद हाफ x इज इक्वल टू 100%, यानी कि जो B की इनकम है वो A की इनकम से 100% ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज रेज्ड बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज बाय विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले ये समझ लेते हैं कि अगर से कोई कार ओनर है और उसको ये मालूम चलता है कि उसकी जो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट 20% बढ़ा दी गई है या बढ़ गई है, तो जो उसका खर्च होगा जाहिर सी बात वो भी 20% बढ़ जाएगा ना। तो अब इन्होंने कहा है कि अब वो पेट्रोल कितना कम ले कि उसका खर्च बिल्कुल उतना ही रहे, यानी कि पहले सपोज़ कर लीजिए वो 5 लीटर लेता था, तो अब उसको कितने लीटर लेना होगा कि उसका खर्च या उसकी कॉस्ट की कोई फ़र्क नहीं आए। तो हम ज़रा सा सपोज़ कर लेते हैं कि जो पहले इनिशियल कंजम्पशन था वो x लीटर था, सपोज़ इनिशियल कंजम्पशन भी x लीटर। अब देखिए अभी जो पेट्रोल की कॉस्ट है ये परसेंटेज कितने 100% है, इंक्रीज़ करने के बाद कितना हो जाएगा 120% इंक्रीज़ करने के बाद टोटल उसका जो कॉस्ट होगी 120% होगी। हम सपोज़ कर लेते हैं अभी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका, इनिशियल एक्सपेंडिचर 100x, तो ओके। नो अगर से 20% इंक्रीज़ हो जाए
तो फाइनल एक्सपेंडिचर उसको निकालना है कि कितना होता है ना, फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 120। अभी ये नहीं मालूम है कि इस x में कितनी वैल्यू कम कर दी जाए कि हमारा दोनों इक्विवेट हो जाए। इसको हम लिख लेते हैं, ये प्राइस एक हमारा न्यू प्राइस है एज ए P, पेट्रोल का प्राइस है P। तो एक्सपेंडिचर तो सेम है, जो पहले था वही उसका अभी भी एक्सपेंडिचर है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 120 अपॉन 100 P इज इक्वल टू 100x। तो P की वैल्यू क्या हो गई, 100x मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 120। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 0 कैंसिल विद 0, 1000 डिवाइडेड बाई 12x ना। यहाँ से हमको निकालना होगा कि कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये डिफरेंस निकाल दिया जाए, 1200 माइनस 1000 अपॉन 12x इज इक्वल टू 200 अपॉन 12x। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है बट इसको ऐसे लिख देते हैं। अब आपसे पूछा गया था व्हाट परसेंटेज, what is the percentage by which car owner must reduce its consumption so as not to increases his expenditure on petrol। कितने परसेंट उसको अपने एक्सपेंडिचर वो कंजम्पशन को कम करना होगा। तो कंजम्पशन पहले क्या था, इनिशियल था x, तो हमको डिवाइड किससे करना होगा, x से ही डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कितने परसेंटेज हुआ वो निकालने के लिए परसेंटेज इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया है वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कंजम्पशन इनटू 100%। x कैंसिल विद x, नो 200 00 अपॉन 12%। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। एक मिस्टेक हमसे यहाँ हुई, यहाँ पे 100% कॉस्ट कर दीजिए, 100%। ये हो गया 100%, यहाँ पर भी आएगा 100%, यहाँ पर आएगा 100%। तो ये 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन 12x ये वैल्यू मिल जाएगी, ये 10 अपॉन 12x माइनस ये हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 12। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 12x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 ये x कैंसिल हो गए, 2 अपॉन 12 इंटू 100 ये हो गए। इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, यानी कि 50 अपॉन 3% या 16 होल 2/3%। आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो आंसर रॉन्ग है, यही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, 16 होल 2/3%। क्लियर। जो हमने मिस्टेक किया था वो फिर से आइए देख लेते हैं क्या किया था उसमें। यहाँ पे मैंने जब इनिशियल एक्सपेंडिचर लिया था तो उसमें जो पेट्रोल की कॉस्ट 100% थी ना, तो 100% जैसे यहाँ पे 12% के लिए 120 अपॉन 100 है, तो 100% के लिए 100 अपॉन 100x लिया जाएगा। और 120% इंक्रीज़ हो गया तो 120 अपॉन 100% ऑफ P। तो इस दोनों की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो P की वैल्यू जो मिलेगी वो 10 अपॉन 12 मिल जाएगी, ये समझिएगा। उसके बाद जो ये वैल्यू मिली है P की और जो इनिशियल वैल्यू थी दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, मीन्स x माइनस 10 अपॉन 12x 2/12। अब ये आपका न्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी न्यू कंजम्पशन है, तो न्यू कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कंजम्पशन एज ए x, दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 16 होल 2/3% आपका एज ए रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in an examination 1100 boys and 900 girls are appeared, 50% of the boys and 40% of the girls passed in the examination, what is the percentage of the candidate who failed। तो 50% बॉयज़ पास हुए हैं, 40% गर्ल्स पास हुई। तो पहले ये निकाल लें कि कितने लोग पास हो गए, बचे हुए सब फेल हो जाएंगे, फिर फेल का परसेंटेज निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
अब देखिए ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लिया है कि टोटल जो बॉयज़ थे वो 1100 थे, गर्ल्स 900 थी। बॉयज़ का जो पास परसेंटेज था 50% है, गर्ल्स का जो पास परसेंटेज है वो 40% है। तो कितने परसेंट टोटल कैंडिडेट फेल हो गए ये हमको निकालना है। तो फेल्ड परसेंटेज बॉयज़ का कितना है, 50% पास है तो 50% फेल हुए होंगे, एंड गर्ल्स 40% पास हैं तो 60% फेल हुई होंगी ना। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालने जो कि फेल हो रहे हैं। तो 50% ऑफ 1100 इसको सॉल्व करेंगे, एंड 60% ऑफ 900 इसको सॉल्व करेंगे। हमें फेल का नंबर मालूम करना है। तो 50% ऑफ 1100 सॉल्व करके देख लीजिए कितने आ रहे हैं। 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 1100, 20 कैंसिल विद 20, 11 5 55, 550 बॉयज़ फेल हो गए, एंड गर्ल्स में 60% ऑफ 900, 20 कैंसिल विद 20, 9 6 54, 540 गर्ल्स फेल हो गई। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू 540 प्लस 550 इज इक्वल टू 1090, है ना। अच्छा, आपके पास टोटल कितने थे, 1100 बॉयज़ 900 गर्ल्स थी ना। तो ये आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1100 प्लस 900 इज इक्वल टू 2000 टोटल थे। तो आउट ऑफ 2000 1090 जो है वो फेल हो गए। तो कितने परसेंटेज फेल हो गए, तो फेल्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 1090 आउट ऑफ 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1230 कैंसिल आउट, 109/2% ऐसे कर लीजिए, या इसको 54/1/2% स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। सो एक्सरसाइज 7th एंड 7 भी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। In next video we will start another chapter. Thank you everyone.